एक्टिंग के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमको मालूम है कि हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम उसमें टेंस पढ़ लेंगे, हम उसमें एडजेक्टिव्स पढ़ लेंगे, मगर एक्टिंग के क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? मेरे को लगता है एक्टिंग एक ऐसी कला है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं या आप कुछ और नहीं कर पाए तो आप एक्टर बन सकते हैं। बहुत ही गलत बात है। मैं जब एक्टिंग में आया तो बॉडी पे काम ज़रूरी है, बिकॉज फर्स्ट थिंग विच कम्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा और इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इज योर बॉडी। कैसे बॉडी मूव करती है, आवाज़ में कितना आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, ऊपर और नीचे जा सकते हैं। जब मैंने शुरू किया था एज एन एक्टर तो मेरी आवाज़ भारी थी, पर मैं हमेशा ऐसे बात करता था और वो एक ही टोन में रहती थी और बैरी सर मेरा मजाक उड़ाते थे, हाँ हाँ हाँ, दैट्स व्हाट यू डू। सो आई नीड टू हैव दैट अप एंड डाउन इन माय वॉइस, समटाइम depth, and sometimes there is a projection. So that's very important because these are the two tools which audience see first, and then your temperament, your emotional life, which is very important. You have to work on that. अलग से काम होता है उस पे. Then your imagination, which is very important because we live in the imaginary world. राइटर की imagination है और उसको हम दर्शाते हैं, तो एक्टर उसमें अपना रंग डालता है. So we have to be very imaginative. स्कूल में हम बहुत इमेजिनेटिव थे, जब बच्चे थे हम बहुत इमेजिनेटिव थे, एवरीथिंग, एंड वी वर क्यूरियस. क्यूरियोसिटी इज़ द बेस्ट फ्रेंड एज दे से फॉर एन एक्टर. तो क्यूरियस कैसे कि बच्चे पूछते हैं, पापा वाई स्काई इज़ ब्लू, वाई ग्रास इज़ ग्रीन. पर जैसे हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहते, एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाते हैं. मुझे सब पता है, मुझे मत पता. तो दोबारा से यू हैव टू वर्क ऑन द इमेजिनेशन. फॉर लॉट ऑफ पीपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Then obviously reading, you have to become cultured. You have to read different music, different paintings, literature, poetry. ये सब पढ़ना पड़ता है because you need to be cultured to be an artist. Most of our education in school is not to be cultured. It's memory test होते हैं और वो उसमें हम आर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान, नंबर बनाने का हाँ हाँ हाँ, और आर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता. इस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि मैं आपसे कैसे कनेक्ट करूं, मैं एम्पथाइज कैसे करूं दूसरे इंसान के साथ. इस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि पेंटिंग्स को कैसे पढ़ा जाए. इस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि मैं पोइट्री को कैसे पढ़ूं. ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता. मतलब इट इज सो स्ट्रेंज कि मैथ्स में हम मार्क्स देते हैं मगर मॉरल साइंस में मार्क्स नहीं होते, ग्रेड्स होते हैं. राइट, या ट्रू. So these all this all we need to understand if we want to be a great artist, great actor. That's very important. अगर हम बात करें कि पढ़ाने की प्रोसेस कैसी होती है और पढ़ने की प्रोसेस कैसे होती है, मैंने एडमिशन ले लिया, उसके बाद मैं जा रही हूँ, मैं कैसे सीखूंगी, क्या सीखूंगी और क्या सिखाया जाएगा? आप टीचर हैं तो आप क्या सिखाते हैं? मतलब किस चीज़ से हम शुरुआत करते हैं कि कोई एकदम नया इंसान आया है? मैं बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ कि टू बी हेयर एंड नाउ फुल्ली. क्योंकि मेरे जो शुरू के काफ़ी सारे साल थे उसमें मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्राफ्ट तो समझ गया था पर यहाँ पर रहना होना बहुत मुश्किल होता था, बहुत नर्वस होता था, बहुत कॉन्शियस होता था. तो यहाँ पर कैसे हूँ, तो उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ जो एरिक मॉरिक्स की एक्सरसाइज है. एक अमेरिकन टीचर है. सो उनके साथ मैंने कुछ क्लासेस करी हैं और उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है हाउ डू आई फील. मैं अभी महसूस कैसा कर रहा हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल हाउ डू आई फील थर्स्टी. हाउ डू आई फील I feel my shirt. How do I feel? I feel this table. How do I feel? You're taking interest in my what I'm saying. I feel good about it. How do I feel? I feel conscious. How do I feel? I feel nervous. How do I feel? I'm smiling. How do I feel? I need water. How do I feel? The light is on my face. I feel distracted. How do I feel? So here, idhar se I start my exercise to really feel whatever I am feeling now and to be honest to that. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं. ये पहली एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत टाइम लेती है लोगों को टू बी ऑनेस्ट, टू बी जस्ट देयर एंड टू हैव द करेज टू शो योर ऑनेस्टी. तो आई गेस इसीलिए सबके लिए इंटरव्यूज में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ.
विच इज ट्रू, बिकॉज मैंने कितने सारे अपने साथ काम करने वाले लोगों को सुना है जो 10-10 20-20 साल इंडस्ट्री में रह चुके, बोलते हैं यार मुझसे ये पूछो ना कि मैं काम क्या करता हूँ, ये क्या पूछ रहे हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे। और पर वो तो हमेशा चेंज होता रहता है ना कि आप क्या हैं, पर मैं इस मोमेंट में क्या हूँ वो मैं बता सकता हूँ कि इस मोमेंट में मैं ये हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस तरीके से एसी की हवा फील कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ठंडा है माहौल वैसा फील कर रहा हूँ, मेरे हाथ में स्वेट है, ये फील कर रहा हूँ। आपने बहुत सारे एक्टर्स को कोच किया है फिल्म इंडस्ट्री में, कैन यू नेम अ फ्यू? When I was teaching with Mr. Barry John, मैंने वारुण को, अर्जुन कपूर को, वरुण धवन को, जैकलिन को, रिचा चड्ढा को, राणा दग्गुपाती, दुलकर सलमान, ये मैंने बैरी सर के साथ जब किया। These are big names in the industry today. या एंड उसके बाद जब मैंने अपना स्कूल शुरू किया 2017 में, द एक्टर्स ट्रुथ, उसमें मैंने तृप्ति को ट्रेन किया, हर्षवर्धन राणे को ट्रेन किया, राघव जुआल, अभी शहनाज गिल को ट्रेन किया। सो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो, और भी बहुत सारे तो जिनको मैंने ट्रेन किया है इंडस्ट्री में, एंड दे आर डूइंग गुड, वेरी गुड। अच्छा, जब आपके पास कोई एक एक्टर आता है या कोई एक स्टूडेंट आता है बेसिकली जिसको एक्टिंग सीखनी होती है, सो आप उसमें कुछ ऐसी स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जो नोटिस करते हैं कि हाउ एंथुजियास्टिक ही इज़ और शी इज़, कि उसको सिर्फ उसका ये ड्रीम है टू बी एन एक्टर, कि मेरे को बस बनना है, और उसने देख लिया है दूसरे एक्टर को, और उसको ये नहीं पता कि कितनी मुश्किल है ये काम, इतने कंफर्ट जोन में नहीं होता है, कितना आपको बाहर किस तरीके के लोग मिलते हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, आप कभी बहुत ठंड में बहुत, आर यू रेडी टू गिव दैट ऑल, आर यू करेजियस एंड एंथुजियास्टिक कि मैं ये करके रहूँगा। बिकॉज आई डोंट नो किसने बोला था मेरे को, मेरे एक दोस्त ने बताया था कि इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंट एवरेस्ट इन डार्क विद वन हैंड, right? So it's that difficult. all the complications at once? Yeah. So if you want to be in this side, then you can come in, and if I see that कि somebody is ready, then I give my whole, कि मैं उसको उस इंसान को सिखाने के लिए पूरी तरीके से जाऊँगा।